क्या बीजिंग ने दुनिया की सबसे बड़ी बारूदी चाल चल दी है? क्या अब एशिया के समंदर से उठेगी जंग की आग? ये सवाल अब सिर्फ अटकलें नहीं है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट से आने वाली तस्वीरें बताती हैं कि चीन के जहाज, चीन के जंगी विमान और चीन की मिसाइलें अब ताइवान को हर पल घेर रही हैं। इस युद्ध में अब रूस भी सीक्रेट तरीके से शामिल हो रहा है। आखिर पुतिन क्यों चाहते हैं कि चीन जल्द से जल्द ताइवान पर हमला करे? चीन ताइवान युद्ध से आखिर रूस को क्या हासिल होने वाला है, जो रूस खुद यूक्रेन से लेकर अमेरिका, नेटो से सीधी टक्कर ले रहा है? वो एक और युद्ध क्यों भड़काना चाहता है? इस रिपोर्ट से समझिए। समंदर से बारूदी विनाश की लहरें उठने वाली हैं, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में अब समंदर का पानी शांत नहीं है। इन लहरों के नीचे छिपी है बारूद की आहट। हर गुजरता जहाज, हर उड़ता ड्रोन मानो कह रहा हो तूफान आने वाला। चीन के युद्धपोत लगातार ताइवान के चारों ओर घेरा कस रहे हैं। ऐसे ऐसे जहाज मंडरा रहे हैं जिनके जरिए हजारों सैनिक एक ही बार में तट पर उतारे जा सकते हैं। समंदर के नीचे पनडुब्बियां, ऊपर आसमान में ड्रोन्स का झुंड और बीच में खड़ा है ताइवान, जिसे हर पल लगता है अगली लहर बारूद लेकर आएगी। और बीजिंग में कुछ दिनों पहले इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की इस मुलाकात से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है, वो जापान से लेकर अमेरिका को सन्न कर सकती है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पहले ही दावा कर चुके हैं कि बहुत जल्द चीन ताइवान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस युद्ध में अब रूस भी शामिल होने वाला है। रूस चाहता है कि चीन जल्द से जल्द ताइवान पर हमला करे। ताइवान पर हमले के लिए चीन को रूस से हथियार मिलेंगे और बदले में रूस को मिलेगी बेशुमार दौलत, जिससे उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मिलेगी। रूस चीन के इस डेडली कॉम्बिनेशन से ताइवान से लेकर अमेरिका को टेंशन हो गई है। रूस को चाहिए पैसा, तो वहीं चीन को हथियार चाहिए। रूस के पास युद्ध का अनुभव है, तो वहीं चीन के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी। रूस के पास घातक मिसाइल्स हैं, तो वहीं चीन के पास विध्वंसक सबमरीन्स। रूस के पास खतरनाक फाइटर जेट्स हैं, तो चीन के पास महाबली डिस्ट्रॉयर। मॉस्को चाहता है कि बीजिंग ताइवान पर हमला करे, जिससे अमेरिका का ध्यान एशिया प्रशांत में बटे और यूक्रेन मोर्चे पर रूस को राहत मिले। ब्रिटिश डिफेंस इंस्टीट्यूट का दावा है कि रूस चीन मिलकर ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लीक दस्तावेजों से पैराशूट, टैंक और ट्रेनिंग के सौदे का खुलासा हुआ है। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक रूस से चीन को $210 मिलियन के हथियार मिलेंगे। रूस से चीन को हाई एल्टीट्यूड पैराशूट सिस्टम मिलेंगे। इसके अलावा एम्फीबियस टैंक और आर्मर्ड कैरियर्स की सप्लाई होगी। रूस एंटी टैंक गन्स सप्लाई करने के लिए भी राजी हो चुका है। ये कोई साधारण खरीदारी नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ डील हुई है। और इस डील का डर ताइवान में भी महसूस किया जा सकता है। हाल के महीनों में कई बार ऐसा हुआ है जब चीन के फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। उसकी नौसेना ने ताइवान के आसपास अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पिछले साल तो चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भेज दिए थे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसा कहा जाता है कि बीजिंग ने इसे अपना बनाने के लिए 2027 का टारगेट रखा। लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी तैयारी और आक्रामकता बताती है कि वो ताइवान पर बिना किसी चेतावनी के भी बड़ा हमला कर सकता है। शायद इसलिए ताइवान से लेकर अमेरिका तक अलर्ट मोड में।
अमेरिका धीरे धीरे ताइवान को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने न सिर्फ ताइवान को हाइमार्स मिसाइल सिस्टम सौंपे, बल्कि इन्हें ऑपरेट करने वाले सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी गई है। जिसके बाद ताइवान ने तुरंत ही चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए हाइमार्स यूनिट का गठन कर दिया है, जिसका मतलब है कि चीन के खिलाफ अब अमेरिका ताइवान को लगातार ताकतवर बना रहा है। तो वहीं चीन भी अपनी लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है। कुछ एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और सबमरीन्स को ताइवान के पास के इलाकों में तैनात किया जा रहा है और अब इस लड़ाई में पिछले दरवाजे से रूस के शामिल होने के बाद भीषण युद्ध के हालात बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।